वैसे तो भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दीपावली भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन हर कोई अपनी खुशियों को पटाखे और मिठाइयों के माध्यम से व्यक्त करता है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे पर रोक लगा दी है, उससे सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है। हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण पर नजर रखने वाली केंद्रीय एजेंसी सफर के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता पहले ही खराब है। इसे देखते हुए दिल्ली एनसीआर ने पटाखों पर रोक लगा दी थी। इसी से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 1 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। आइए देखते हैं राइजिंग इंडिया टीम की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग इंडिया। मैं हूं आकाश सिंह। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाया है, समाज को उच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे पटाखों पर लगे गए रोक के बारे में। मनकेश जी, जिस तरीके से पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? भाई साहब, हमने सुना है और देखा भी है न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट का तो जो फैसला है सर्वमान्य है, सब लोग मानेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे, थोड़ा सा लोगों का राय से भी, अगर राय को समझते हुए अगर फैसला ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि अब हिंदू पर्व सबसे बड़ा दीपावली माना जाता है, या त्यौहार तो कोई भी बड़ा ही है। लेकिन अभी पटाखे बंद हो गए, चलो हम मानते हैं प्रदूषण इससे प्रदूषित होगा, तो हर त्यौहार के लिए बंद हो जाएगा क्या? हर त्योहार का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे अभी हमारा दिवाली हिंदुओं का पर्व है और हम सबको एक समान लेके चलने वाले हैं। अभी आगे मकर संक्रांति आएगी, या अभी क्रिकेट होगा, हमारे देश जीतेगा, उस समय भी पटाखे बजाए जाते हैं, मकर संक्रांति बजाते हैं। फिर हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनका भी त्यौहार आता है, उनका जो त्योहार आता है उसमें तो कोई पटाखे नहीं बजाए जाते हैं। नहीं, तो ये सब उच्च न्यायालय को सोचना चाहिए ना। ये जिम्मेदारी उच्च न्यायालय की है, और इसके साथ साथ जो वर्तमान में सरकार रहे उनकी भी ये मानसिकता होनी चाहिए कि क्या उचित है। बंदी हो, हमको कोई पाबंद नहीं है। तो हर धर्म में, हर त्योहार में, हर पर्व पे क्रिकेट जीतते इंडिया तो भी पटाखे बजते हैं, तो बंद कर दो, बैन कर दो जी। हाँ, तो थोड़ा हर स्तर से सुप्रीम कोर्ट अगर विचार करे और सलाह दे तो पब्लिक सब मानेगी। और अभी उन्होंने बैन लगाया तो सबको मानेंगे, लेकिन ये थोड़ा कहीं न कहीं से अनुचित है मेरे विचार से। श्रीमान चेतन भगत ने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि हर बार भारतीय त्योहारों में, मतलब हिंदू त्योहारों के साथ ही खिलवाड़ क्यों किया जाता है। मुहर्रम है, उसके बाद बकरीद है, इस पे बैन क्यों नहीं लगाया जाता है, इससे भी प्रदूषण फैलता है। तो क्या आप चेतन भगत जी के इस बात से सहमत हैं? क्यों नहीं सहमत हैं? अच्छे विद्वान हैं, अच्छे राइटर हैं, उनका भी अनुभव अपनी जगह ठीक है और उन्होंने सही बोला है। लेकिन मैं बोलता हूँ मुस्लिम भाई नहीं, हमारे सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, पारसी भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और सभी पटाखे जब तब फोड़ते हैं जब बहुत खुशी में होते हैं। तो बैन हो तो सबके लिए बैन हो, नहीं तो सबको फ्री रखना चाहिए। और एक दिन पटाखे बजाने से हमारे ख्याल से एक टाइम फिक्स कर दें, जो ज़्यादा पटाखा बजाते हैं वो न बजाएं। एक टाइम फिक्स कर दें, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का। लेकिन त्यौहार तो सब लोग आनंद से मनाएं, त्यौहार इसीलिए आता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को क्या हमें चुनौती देनी चाहिए? जिस तरह से आम पब्लिक सड़क पे उतर आई है, विरोध कर रही है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का। हाँ, यस, याचिका दायर करना चाहिए इनके खिलाफ, और जो भी हो, श्रीमान जो उच्च न्यायालय में बैठे हैं उचित फैसला लें। जितने भी पटाखा व्यापारी हैं उनके लाइसेंस को 1 नवंबर तक रद्द कर दिया गया है, क्या ये उनके साथ न्याय है? अब न्याय तो उच्च न्यायालय के विचार से न्याय है तो ही उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर रद्द करना था तो पहले से उनको बता देना था, क्योंकि जो पटाखा व्यापारी हैं तमाम ऐसे हैं। अभी मैंने न्यूज में देखा है 1-2 दिल्ली के ऐसे व्यापारी हैं जो घर का सोना गिरवी रख के पटाखा खरीद के लाए हैं, जो बैंकों से लोन लेके पटाखा लेके आए हैं। अभी उनका क्या होगा? उनकी भरपाई कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगी या वर्तमान की सरकार करेगी? तो ये सब तो डिसीजन पहले से ही देना चाहिए था, या उन व्यापारियों से पूछिए जिन्होंने लोन लिया है, या उनके लिए गवर्नमेंट क्या व्यवस्था दे रही है। सरकार तो यही बोलती है सबका विकास होगा, तभी जो लोग लोन लेके पटाखा लिए हैं उनका क्या होगा? उनका कहाँ से विकास गवर्नमेंट करने वाली है? या उच्च न्यायालय उस पर विचार दे। पटाखे पर लगे बैन को क्या आप धर्म से जोड़ते हैं? नहीं, इससे धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। पटाखा एक ऐसा है, आदमी बहुत खुशी में रहता है तो पटाखा बजाता है, सीधी सी बात है। चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे हमारे यहाँ खेल जगत की बात हो, चाहे शादी विवाह का त्यौहार का बात हो, पटाखा लोग खुशी में, इसका कोई धर्म नहीं। पटाखा तो हर धर्म के लोग बजाते हैं।
चाहे कुछ बड़े महानुभावों का कहना है कि पटाखे पे जो है बैन लगा दिया गया है और पटाखे पर बैन नहीं होना चाहिए, और केवल हिंदू धर्म के ऊपर ही बैन क्यों, हिंदू धर्म के त्योहारों के ऊपर ही बैन क्यों? नहीं, ये गलत है। एक धर्म के ऊपर है तो सरासर गलत है। हम उच्च न्यायालय में भी बोल सकते हैं, उनके यहाँ भी जो सिस्टम है वहाँ अपनी बात रख सकते हैं, और सरकार को भी बोल सकते हैं। एक धर्म के लिए ऐसा हो, ये सरासर अन्याय है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर रोक लगा दी है, क्या इस बात को हमें धर्म से जोड़ना चाहिए? भाई देखो, धर्म से किसी भी चीज़ को जोड़ना नहीं जोड़ना हर आदमी की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, लेकिन अगर आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो सोच समझ कर ही दिया है। इससे बहुत पॉल्यूशन होता था। सुप्रीम कोर्ट देखना चाहती है कि ये हमारा जो आदेश है उसके पालन करने से क्या नफा नुकसान होता है। वैसे जहाँ तक धर्म का सवाल है, दीपावली का पटाखों से लोगों की अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा संबंध है, जिसे हम अलग नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि एक निश्चित मात्रा में अगर हम पटाखे चलाते हैं तो उससे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। कैमरामैन सूरज चौहान के साथ आकाश सिंह, राइजिंग इंडिया।